Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. I am Muhtar Ahmad, your science teacher from Noor School and College Mansehra. ओके क्लास 6 हम आपकी साइंस की बुक के यूनिट 4 को स्टडी कर रहे थे जिसका नाम है एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स इसके डिस्कस भी किए थे। आज हम मज़ीद इसके बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन आज के टॉपिक पे जाने से पहले लिंकेज के लिए मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा जो कुछ लास्ट लेक्चर से भी हैं और इसके साथ साथ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो आपको नए लेक्चर के लिए भी मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है हाउ बायोटेक कंपोनेंट्स डिपेंड अपॉन ए बायोटेक कंपोनेंट्स, कि बायोटेक कंपोनेंट्स ए बायोटेक कंपोनेंट्स पर कैसे डिपेंड करते हैं। जी, उम्मीद है कि आपको आता होगा। यस, चले देख लेते हैं इसका आंसर। प्लांट प्रोड्यूस फूड फॉर देयर ओन यूज़ एज वेल एज फॉर अदर एनिमल्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या करते हैं? ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं फूड को। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ये सनलाइट को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके ये फूड बना रहे होते हैं। फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट डिपेंड अपॉन एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए प्लांट, तो हमने कहा था कि ये बायोटिक कंपोनेंट हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए डिपेंड करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स पर। कौन कौन से एबायोटिक कंपोनेंट्स? सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जिन पर प्लांट्स डिपेंड करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ओके, मेरा दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों से, व्हाई एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स, कि एनिमल्स प्लांट्स पे कैसे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर क्यों इन्हिसार करते हैं, क्या रीज़न है कि प्लांट्स पर डिपेंडेंट है एनिमल्स। यस, ठीक सोच रहे हैं आप, क्योंकि प्लांट्स फूड बनाते हैं तो फूड पर्पस के लिए। चलें देख लेते हैं इसका आंसर। एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड एंड फॉर शेल्टर। एनिमल्स क्या करते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। क्यों डिपेंड करते हैं? दो वजह है इसकी। एक तो ये फूड पर्पस के लिए डिपेंड करते हैं प्लांट एनिमल्स के ऊपर, एनिमल्स प्लांट्स पर, और दूसरी शेल्टर के लिए, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि बहुत सारे जो रेड ट्रीज होते हैं उनमें बहुत सारे इंसेक्ट रह रहे होते हैं, वो उनका घर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एन एनिमल डिपेंड अपॉन द अदर एनिमल्स, कि एक एनिमल दूसरे एनिमल्स पर क्यों डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एनिमल है, एनिमल प्लांट्स पर तो डिपेंड करते हैं फूड के लिए, अब एनिमल एनिमल्स पर भी डिपेंड करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? यस, चलें देख लेते हैं। एनिमल्स आल्सो डिपेंड अपॉन अदर एनिमल्स बिकॉज मैनी एनिमल्स आर प्रीडेटर्स। इसलिए डिपेंड करते हैं दूसरे एनिमल्स पर कि बहुत सारे एनिमल्स प्रीडेटर्स होते हैं। प्रीडेटर कहते हैं शिकारी जानवर को, ठीक है। प्रीडेटर्स होते हैं विच किल्स एंड फीड्स ऑन अदर एनिमल्स, जो क्या करते हैं? दूसरे एनिमल को किल करेंगे और उससे फिर अपने लिए न्यूट्रिएंट्स लेंगे, उस पर फीड करेंगे, उसको खाएंगे, और इस तरह ये क्या करेंगे? दूसरे एनिमल्स पर भी डिपेंड करेंगे। ओके, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है रिलेशनशिप अमॉन्गस्ट ऑर्गेनिजम्स, के ऑर्गेनिजम्स में रिलेशनशिप्स कौन कौन से पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, मेन एक्टिविटी की तरफ आते हैं। रिलेशनशिप्स अमॉन्गस्ट ऑर्गेनिजम्स, के ऑर्गेनिजम्स में रिलेशनशिप कैसे पाए जाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एनर्जी टू लिव एंड दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। जितने भी एनिमल्स इस यूनिवर्स में हमारी ज़मीन पर मौजूद हैं, सबको अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी वो हासिल करते हैं अपनी फूड से। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं, तो ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए फूड प्रिपेयर करेंगे अपने लिए भी। वाइल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, जिन्हें हर्बीवोर्स कहा जाता है, ये जो डायरेक्ट प्लांट्स को खा रहे होते हैं, जबकि दूसरे कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, जिनको कार्निवोर कहा जाता है, गोश्तखोर कहा जाता है। ये एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, किस लिए? फूड लेने के लिए। और फूड क्यों चाहिए? ये फूड इसलिए चाहिए कि उससे एनर्जी हासिल की जा सके। ओके, अच्छा, ये तो हमने जनरल डिपेंडेंस देख ली। अब हम ये देखेंगे कि इंटरेक्शंस क्या होती हैं। इंटरेक्शन हम किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय
इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का वर्ड जो आता है तो आपके माइंड में क्या आता है इस वर्ड के साथ? एनिमल्स इन एन एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विद वन अनदर फॉर फूड एंड शेल्टर इज कॉल्ड इंटरेक्शन। इंटरेक्शन किसे कहते हैं? कि एक ऐसा फिनोमेना, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, एनिमल्स जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं दूसरों के साथ, दूसरे एनिमल्स के साथ। और किस लिए करते हैं? दो पर्पस, वही फूड का पहला पर्पस फूड एंड द नेक्स्ट शेल्टर के लिए। फूड भी वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल से हासिल कर रहे होते हैं, या कुछ ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल से शेल्टर ले रहे होते हैं, शेल्टर हासिल कर रहे होते हैं, रहने की जगह उनको मिल रही होती है, तो इनको इंटरेक्शन कहा जाएगा। ठीक है, जो इनका ये ताल्लुक होगा इसको इंटरेक्शन का नाम देंगे। द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स मे बी म्यूचुअली बेनिफिशियल और हार्मफुल फॉर इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये बात कि जो इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो पाई जाती है, ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है, म्यूचुअली बेनिफिशियल, दोनों के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है और नुकसानदेह भी हो सकती है। ठीक है, अब जो भी दो एनिमल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, या तो दोनों को फ़ायदा भी हो सकता है, एक को नुकसान हो सकता है, दूसरे को फ़ायदा भी हो सकता है। ओके, अब हम देखते हैं इंटरेक्शन की टाइप। तो इंटरेक्शन की 3 टाइप्स हमने इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। पहला है प्रीडेशन, दूसरी पैरासिटिज्म और तीसरी म्यूचुअलिज्म। ये 3 इंटरेक्शन की टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास प्रीडेशन। प्रीडेशन को आप सिंपली इतना समझ लें कि ये क्या है, प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शन इसको कहा जाता है। कि इसमें एक प्रीडेटर होगा और दूसरा प्रे होगा। प्रीडेटर कहा जाता है शिकार करने वाला जानवर, और प्रे किसे कहेंगे? ऐसा वो एनिमल जिसको शिकार किया जाए। प्रीडेटर शिकार करने वाला और प्रे जो शिकार होता है, जिसको शिकार किया जाए। प्रीडेशन इज द इंटरेक्शन बिटवीन 2 एनिमल्स इन विच वन दैट इज प्रीडेटर किल्स एंड फीड्स ऑन अदर दैट इज प्रे। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रीडेटर होगा, एक एनिमल दूसरे एनिमल को पहले किल करेगा फिर खाएगा उसको। प्रीडेशन में पहले क्या करेगा? यस, किल करेगा और उसके बाद उस पर फीड करेगा। जो किल करने वाला होगा उसको प्रीडेटर कहा जाएगा, और जो किल होगा उसको प्रे कहा जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शन भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल्स इसकी देख लेते हैं। ए कैट ग्रैबिंग एंड किलिंग ए रेट। जैसे एक बिल्ली होती है, एक कैट होती है, वो क्या करती है? रेट को पकड़ रही है, माउस को पकड़ रही है, उसको वो क्या करती है? पहले उसको कैप्चर करती है, फिर उसको मारती है, मारने के बाद उसको खाती है। अब प्रीडेशन में किल करना जरूरी है। अच्छा, किल नहीं होगा तो फिर हम इसको प्रीडेशन नहीं कहेंगे। प्रीडेशन में ये लाजमी है कि जो प्रीडेटर होगा वो अपने प्रे को किल करेगा और उसके बाद उस पर फीड करेगा। जैसे कैट क्या करती है? पहले रेट को पकड़ेगी और उसके बाद उसको किल करने के बाद फिर उस पर फीड करेगी। दूसरी एग्जांपल, लायन प्रेइंग ए डीर। जैसे जंगल में, फॉरेस्ट में होता है कि लायन जो होता है वो डीर पे फीड कर रहा होता है, हिरनों को खा रहा होता है। पहले उनको किल करेगा और उसके बाद फिर उन पे फीड करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, स्पैरो ईटिंग एन इंसेक्ट। इस तरह जो इसकी तीसरी एग्जांपल, जैसे एक स्पैरो चिड़िया जो है ये इंसेक्ट को, हशरात को खा रही होती है, ये भी क्या करती है? उनको कैप्चर करेगी, पहले किल हो जाएंगे उस दौरान, और उसके बाद वो क्या कर लेगी? उस पर फीड कर लेगी। जी, क्या होता है प्रीडेशन? यस, ये प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शन है जिसमें प्रीडेटर प्रे को किल करेगा और उस पर फीड करेगा। ये डायग्राम देखें, इसमें टाइगर प्रेइंग ए डियर। टाइगर जो है वो एक हिरन का शिकार कर रहा है। अब ये इसको पहले कैप्चर करेगा, पकड़ेगा, किल करेगा और उसके बाद इस पे वो फीड करेगा। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारे पास इंटरेक्शन है उसको नाम दिया था हमने पैरासिटिज्म का। पैरासिटिज्म मीन पैरासाइट होस्ट इंटरेक्शन। इसमें एक पैरासाइट होगा, एक एनिमल पैरासाइट के तौर पर काम करेगा, दूसरा होस्ट के तौर पर काम करेगा, और उनमें इंटरेक्शन जो होगा इसको पैरासिटिज्म कहा जाएगा। पैरासाइट क्या होगा? वो एनिमल जो दूसरे एनिमल्स पर फीड करे। देखें यहाँ पे भी ये भी फीड कर रहा है, लेकिन ये दूसरे एनिमल को किल नहीं करेगा। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में डिफरेंस ये आ गया कि पैरासाइट जो होता है वो किल नहीं करता, किल किए बगैर उससे फूड ले रहा होता है, जबकि प्रीडेशन में क्या होता है कि प्रीडेटर अपने प्रे को किल करता है और उसके बाद उसमें फीड करता है। ओके, देखते हैं। वन ऑर्गेनिज्म, द पैरासाइट फीड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन इट्स बॉडी। क्या होगा कि जो पैरासाइट होगा, पैरासाइट कौन सा होगा? यस, जो दूसरे पे फीड करेगा, और जिस पे फीड करेगा उसको होस्ट का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब पैरासाइट क्या होगा? होस्ट पे फीड करेगा, उससे खुराक लेगा। कैसे लेगा? बाय लिविंग इन और
ऑन इट्स बॉडी, या तो उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा या उसकी बॉडी की सरफेस पे रहकर क्या करेगा, ये वहां से अपने लिए फूड लेगा, जैसे ब्लड लेगा। द पैरासाइट गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द होस्ट एंड कॉज इट हार्म। अब पैरासिटिज्म में क्या होता है कि जो पैरासाइट होगा वो होस्ट के टिश्यू से, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, उसको टिश्यू कहा जाता है। अब जो बॉडी के टिश्यूज हैं, जैसे हमारी बॉडी के टिश्यूज है, स्किन, इसके नीचे मसल्स वगैरह मौजूद हैं, तो क्या होता है कि पैरासाइट टिश्यूज से फूड हासिल कर रहा होता है, ठीक है, और इसके साथ साथ टिश्यू को नुकसान भी पहुंचा रहा होता है। एग्जाम्पल्स इसकी देख लेते हैं। ह्यूमन सर्व एज होस्ट फॉर मस्कीटोज। जो मस्कीटोज होते हैं, मच्छर, वो क्या करते हैं, इंसानों को काटते हैं ना। अब इंसानों को वो काट रहे हैं, क्यों काटते हैं, इसलिए काटते हैं कि वो इंसानों के लिए पैरासाइट्स हैं और वो ह्यूमन से अपनी फूड हासिल कर रहे होते हैं, ब्लड हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ह्यूमन जो है, ह्यूमन यहां पे होस्ट के तौर पर काम कर रहा है। होस्ट के तौर पर ऐसे कि ह्यूमन वो एनिमल है जिस पे पैरासाइट फीड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, टैपवर्म इनसाइड द इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, उनमें कुछ टैप वर्म्स पाए जाते हैं। कुछ वर्म्स, उनको हम कीड़े तो इस तरह नहीं कह सकते, लेकिन ये कीड़ों की तरह के ही होते हैं, जैसे एस्केरिस। ये इंटेस्टाइन्स में पाए जाते हैं और ये इंटेस्टाइन में जो फूड हम खा रहे होते हैं वो ये टैप वर्म भी यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उसी से एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ ये ह्यूमन बॉडी को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। अगर फूड की कमी हो तो फिर ये अल्सर काज करना शुरू कर देते हैं, इंटेस्टाइन की वाल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अब देखें, जब मस्कीटो काटता है तो क्या होता है उसमें, यस, हमें वहां पे इरिटेशन फील हो रही होती है ना, तो ये क्या है, ये हार्म काज कर रहे हैं वो, ठीक है। क्या होता है पैरासिटिज्म, यस, ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल को किल किए बगैर उस पर फीड कर रहा होता है, या उसकी बॉडी के अंदर या उसकी बॉडी से बाहर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पहले इसकी डायग्राम देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट इंटरेक्शन पे चलते हैं। ये डायग्राम देखें, इसमें ये मस्कीटो एक स्किन पर बैठा हुआ है। मस्कीटो यहाँ पे एक पैरासाइट है और जो स्किन है, ह्यूमन है, वो एज ए होस्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरेक्शन है उसको नाम दिया जाता है म्यूचुअलिज्म का। इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ आर बेनिफिटेड एंड नन ऑफ देम इज हार्म्ड। अब म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन की ऐसी टाइप है जिसमें क्या होता है, दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट तो करते हैं लेकिन दोनों को फायदा हो रहा होता है। बोथ आर बेनिफिटेड, दोनों को फायदा हो रहा होता है और किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा होता। अब ऐसे इंटरेक्शन जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को जो इंटरेक्ट कर रहे हो वो दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा हो रहा हो तो उसको म्यूचुअलिज्म का नाम दिया जाता है। ओके, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। ए सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बॉडी जो है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो इंटेस्टाइन है, उनमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट ऑल ऑफ द फूड दे ईट। अब जो भी इंसान जितनी भी खुराक खाए वो तमाम की तमाम फूड डाइजेस्ट नहीं हो सकती। ह्यूमन बॉडी इस काबिल नहीं है कि वो तमाम सारी फूड को डाइजेस्ट कर सके। अब होता क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ईट द फूड एंड मेक इट डाइजेस्टेबल फॉर द ह्यूमन्स। बैक्टीरिया क्या करते हैं, हम जो फूड खा रहे होते हैं उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं और इस काबिल बताते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसी फूड को इस्तेमाल कर सके, डाइजेस्ट कर सके। ओके, Thus, bacteria benefit by getting food and shelter, and the human benefits by being able to digest the food he or she eats. अब इस इंटरेक्शन में देखें, हमने कहा था दोनों को फायदा हो रहा है ना, तो कैसे फायदा हो रहा है, ऐसे फायदा हो रहा है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को ह्यूमन बॉडी रहने के लिए जगह प्रोवाइड कर रही है, शेल्टर फराहम कर रही है और इसके साथ साथ उसको फूड भी मिल रही है। और ये फायदा आ गया बैक्टीरिया का, एक ऑर्गेनिज्म का जिसको फूड और शेल्टर मिल रही है। अब ह्यूमन को क्या फायदा हो रहा है उन बैक्टीरिया से, ह्यूमन को ये फायदा हो रहा है कि ह्यूमन बॉडी डायरेक्ट उस फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकती थी, बल्कि अब क्या किया, इस बैक्टीरिया ने इस फूड को डाइजेस्टेबल बनाया। अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा, उस फूड को डाइजेस्ट कर सकेगा। ठीक है जी, तो क्या होती है म्यूचुअलिज्म, यस, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा हो रहा हो। ओके, वेरी गुड।
ये डायग्राम देखें, ये ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे मौजूद है। अब ये इंटेस्टाइन में ये आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से बैक्टीरिया दिखाए गए हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, म्यूचुअलिज्म के साथ रह रहे हैं, जिसमें इनको भी फायदा हो रहा है, इनको शेल्टर और फूड मिल रही है, जबकि ह्यूमन को ये फायदा हो रहा है कि उसकी फूड डाइजेस्ट हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। चलें इसको समअप कर लेते हैं। इन टुडेज लेक्चर वी डिस्कस द इंटरेक्शंस or relationships amongst organisms, and we said that living organisms interact with one another for the purpose of food and shelter. Then we talk about the interactions, then the how interactions are beneficial. The interactions may be beneficial or may be harmful for interacting organisms. कि जो इंटरेक्शंस हैं ये फ़ायदेमंद भी हो सकती हैं और नुकसानदेह भी हो सकती हैं। There are 3 types of interactions. First one is predation. Predation is the type of interaction exists between predator and prey. Predator और prey में जो relation पाए जाते हैं उसको predation कहा जाता है। Next one is parasitism. Parasitism is the interaction in which one animal serve as a host and other is parasite. पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक हमारे पास पैरासाइट के तौर पर वर्क कर रहा होता है और दूसरा एनिमल होस्ट के तौर पर वर्क कर रहे होते हैं। देन वी टॉक अबाउट द म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म इज द रिलेशनशिप इन विच बोथ एनिमल्स आर बेनिफिटेड. म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों को फायदा हो रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, होमवर्क की तरफ चलते हैं। तो जो आज का होमवर्क है आप लोगों का, आपने क्या करना है, डिफाइन इंटरेक्शन एंड इट्स 3 टाइप्स. इंटरेक्शन को डिफाइन कर देना है और इसकी जो 3 टाइप्स हमने पढ़ी है उसको आपने एक्सप्लेन करना है, लिखना है. नेक्स्ट, a lion does not eat grass or leaves. How does the lion depend upon plant for its food? कि लाइन जो है, एक शेर, वो घास तो नहीं खा रहा, घास पे फीड नहीं करता, फिर वो कैसे डिपेंड करता है प्लांट्स पर अपनी फूड के लिए. ठीक है, ये आपने इसका आंसर भी लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इनबॉक्स में डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़.